आदमी अब और नहीं चल सकता था क्योंकि वह 7 दिनों से रेगिस्तान में घूम रहा था और पानी 3 दिनों से नहीं पिया था और उसे सिर्फ जमीन पर उगे हुए पौधों की तलाश करनी पड़ रही थी। लेकिन रेगिस्तान में पौधे सूखे घास की तरह थे और पानी तो बिल्कुल नहीं था। आदमी बेहद निराश हो रहा था। इस समय उसने एक कछुए को देखा जो उसे बहुत अच्छा लगा। आदमी ने कछुए को पकड़ा और जब उसने कछुए को खाया तो वह भूखा नहीं था लेकिन फिर भी बहुत प्यासा था। उसे एक सूखी रीढ़ मिली। फिर उसने उसे मिट्टी में डाल दिया और भूमिगत पानी चूसने की कोशिश की पर उसे सिर्फ एक मुंह की मिट्टी ही चूसनी पड़ी। उस समय उसके सामने एक और जंगली गधा आ गया था। आदमी बहुत खुश हुआ और जंगली गधे के सिर को पकड़ लिया जैसे कि उसने फिर से जीवन की उम्मीद देखी हो। आदमी गधे की पीठ पर लेटा हुआ था और गधा उसे रेगिस्तान से बाहर निकालता रहा। उसने ऐसा 3 दिन 3 रात तक किया लेकिन फिर उसे सहन नहीं हुआ और वह गधे से गिर गया। आदमी को एहसास हुआ कि वह रेगिस्तान में मर सकता है लेकिन अचानक पानी की आवाज सुनी और उसे जीवन की आशा नजर आई। फिर आदमी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा और समुद्र देखा। आदमी बहुत खुश था और जंगली गधा बहुत ही शानदार था जिसने उसे समुद्र तट तक खींच लिया। आदमी को अब ताकत आ गई थी। वह समुद्र तट की ओर चला, समुद्र में कूदा और खुशी से स्नान की। उसी समय उसके सामने एक और जंगली गधा आ गया था। आदमी बहुत खुश था और उसने जंगली गधे के सिर को पकड़ लिया जैसे कि उसने फिर से जीवन की उम्मीद देखी हो। आदमी गधे की पीठ पर लेटा हुआ था और गधा उसे रेगिस्तान से बाहर निकालता रहा। उसने ऐसा 3 दिन 3 रात तक किया लेकिन फिर उसे सहन नहीं हुआ और वह गधे से गिर गया। आदमी को एहसास हुआ कि वह रेगिस्तान में मर सकता है लेकिन अचानक पानी की आवाज सुनी और उसे जीवन की आशा नजर आई। फिर आदमी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा और समुद्र देखा। आदमी बहुत खुश था और जंगली गधा बहुत ही शानदार था जिसने उसे समुद्र तट तक खींच लिया। आदमी को अब ताकत आ गई थी। वह समुद्र तट की ओर चला, समुद्र में कूदा और खुशी से स्नान किया। इसी वक्त एक कार आ गई और कुछ सैनिक उतरे। जब वह आदमी मदद मांगने के लिए पूछने वाला था तब उसे कुछ बड़ी लाइटों से मारा गया। पता चला कि यह जगह युद्ध भरी थी और सैनिकों को लगा कि आदमी जासूस हो सकता है। आदमी सिर्फ यह समझाता रह पाया कि वह पानी की खोज में था और रेगिस्तान में उसके 5 साथी थे और वे बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सैनिकों ने इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और उन्होंने सीधे आदमी को मार डाला। रेगिस्तान में 5 साथी साथ में थे और वे अपने साथी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वे कुछ जंगली भेड़ों को देखे और कुछ लोगों ने भेड़ों को पकड़। रेगिस्तान में 5 साथी साथ में थे और वे अपने साथी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वे कुछ जंगली भेड़ों को देखे और कुछ लोगों ने भेड़ों को पकड़ने के लिए कोशिश की। आदमी शिकार बंदूक से भेड़ को मारने जा रहा था पर तभी अचानक बंदूक जाम हो गई। वह आदमी देखा कि उसका खाना भागने वाला है तो उसने उसका पीछा किया। वह भेड़ के पैर को मजबूती से पकड़ लिया लेकिन भेड़ के तेज दांतों ने एक आदमी का हाथ काट लिया। इस समय भोजन प्राप्त करने के लिए तीनों लोगों ने एक साथ मिलकर भेड़ पकड़ने की कोशिश की और अंत में उन्होंने भेड़ को मार डाला। रात में 5 ने खाना खाया लेकिन 2 दिनों तक वे मांस नहीं खा पाए। फिर वे शिकार करने जा रहे थे लेकिन युवा को पता था कि अब शिकार बहुत कम हो गए हैं और लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, इससे कोई भी नहीं बच सकता। तो उसने एक आदमी पर बंदूक लगाया और उसे गोली नहीं मारने के लिए टीम छोड़ने के लिए मजबूर किया और उसे जाने दिया। अब टीम में सिर्फ 4 लोग बचे थे और उसको दूसरों पर विश्वास नहीं था। अगले दिन युवा मार्शल ने एक और दोस्त को भगाने की कोशिश की पर दोस्त ने इसे माना नहीं। दोनों में झगड़ा हुआ। रेगिस्तान में एक आदमी दुश्मन के अनिवार्य मार्ग में एक एक्सपायर्ड लैंड माइन रखता है, फिर सावधानी से फ्यूज को माइन में डालता है। इसके बाद ढक्कन बंद करता है। ये सब हो जाने के बाद वो रेत से ढक देता है और शांति से दुश्मन के फंसने की प्रतीक्षा करता है। यहाँ हर कोई अपने कार्य में लगा हुआ है। जल्द ही दुश्मन की भारी भीड़ रेगिस्तान में नजर आने लगती है। दुश्मन के सामने आदमी ने सिगरेट छोड़ दी और थोड़ा भी लापरवाह नहीं हुआ और अपने इलाके को बचाने के लिए वह तुरंत गोली नहीं चलाते बल्कि एक अच्छे मौके का इंतजार करते हैं। पहली लैंड माइन के विस्फोट के साथ 9 आदमी जल्दी से अपना सिर निकालते हैं और दुश्मन पर गोली चलाना शुरू करते हैं। शत्रु के सैनिक अचानक हमले से घबरा जाते हैं और 9 लोग एक मौके के सहारे हजारों सैनिकों से लड़ते हैं। उस समय आदमी अपना डंप कार टैंक भेजता है और एक गोली की फायरिंग के साथ दुश्मन हर तरफ से बिखर जाता है। ऐसे ही वह पहले हमले का सफलतापूर्वक सामना करते हैं और पराजित दुश्मन शिविर में वापस जाकर अपने अधिकारी को बताते हैं कि शत्रु पक्ष में कम से कम 1000 सैनिक की सेना है। दूसरी तरफ 9 लोग जल्दी से जवानों की तैयारियों की जाँच करके अगली लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन जल्दी ही एक सैनिक को कुछ अलग लगा। वह सिर्फ दुश्मन को सफेद झंडे लेकर आते हुए देखा। 9 लोगों ने एकमात्र सैन्य अधिकारी झोंगशी को